आपके पास प्रोनाउन में जो इररिटेशन आ रहा है आपके पास या आता है, उसको कैसे डील करना है। सबसे पहले आपके पास जो कॉमन टाइप्स ऑफ प्रोनाउन एरर्स होती हैं वो हमें देखने में मिलती हैं। प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। आप आपके पास जिन नाउन्स को प्रोनाउन से रिप्लेस किया जाता है, अगर वो नाउन्स प्लूरल हैं या सिंगुलर हैं तो वो प्रोनाउंस भी सिंगुलर या प्लूरल होने चाहिए। अगर वो नाउन्स जेंडर से बिलोंग करते हैं तो फिर प्रोनाउंस भी अकॉर्डिंगली यूज करने चाहिए हमें। आप एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जाम्पल दिया गया है आपका, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग देयर बुक। अब इस सेंटेंस में अगर कोई मुझे बताए, क्योंकि सब ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स पढ़े हुए हैं, कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपके पास क्या है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग देयर बुक। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपके पास क्या है। स्टूडेंट आपके पास सब्जेक्ट नहीं है भाई। ताहिर स्टूडेंट सब्जेक्ट नहीं है। स्टूडेंट तो प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद आ रहा है। सब्जेक्ट कभी भी प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफ द स्टूडेंट्स बाद में आ ही नहीं सकता। सब्जेक्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद सब्जेक्ट कहाँ से आएगा। जी, एनीवन एल्स। इस सेंटेंस में जी आपके पास जो सब्जेक्ट है वो है ईच। जी गुलाम अली, ठीक बिल्कुल। इस सेंटेंस में जो आपके पास सब्जेक्ट है ईच, और जो आपके पास प्रोनाउन यूज किया गया है वो है देयर बुक। आप अगर सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर यूज हुआ है, लेकिन उसकी जगह जो प्लूरल यूज किया गया है वो किया गया है प्लूरल, देयर। अब देयर की जगह हम क्या रिप्लेस करें जो ये सेंटेंस सही बन जाए। तो हमें देयर की जगह एक ऐसा प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा जो हमारे सब्जेक्ट यानी कि जिसको रेफर कर रहा है ईच को, वो भी सिंगुलर होना चाहिए। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर प्रोनाउन आपके पास कौन है? हिज आर हर बुक। क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट ईच सिंगुलर है और उसको जो प्रोनाउन रेफर कर रहा है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आपके पास, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग हिज हर बुक। उसके बाद जो एरर आता है आपके पास वो होता है एम्बिगुअस प्रोनाउंस यूज करना। ऐसे प्रोनाउंस यूज करना जिससे पता ना चले कि ये रेफर किस नाउन या नाउन को कर रहे हैं, कंफ्यूजन हो। जैसे कि आप एग्जांपल देखें, व्हेन जिम टॉक टू बॉब ही वाज अपसेट। अब पता नहीं चल रहा ये ही जो यूज हुआ है यहाँ पे वो आपके पास बॉब को शो कर रहा है या जिम को शो कर रहा है। देयर इज ए कंफ्यूजन। तो ऐसे प्रोनाउन ना यूज करें जिससे आपके पास समझ ना आए ये प्रोनाउन रेफर किसको कर रहा है। व्हेन जिम टॉक टू बॉब ही वाज अपसेट। अब पता चल नहीं रहा ये ही जो यूज हुआ है यहाँ पे एज अ प्रोनाउन वो किसको रेफर कर रहा है। आया कि बॉब के बारे में बात कर रहा है या जिम के बारे में बात कर रहा है। और तीसरा आप केस देखें जो एरर आता है आपके पास, प्रोनाउन केस एरर्स, वो होते हैं आप प्रोनाउन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव या पजेसिव केसेस में गलती कर देते हैं यूज करने में। एग्जाम्पल देखें, हिम एंड आई वेंट टू द स्टोर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, हिम एंड आई वेंट टू द स्टोर। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास यूज होना था वो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज होना था ही। तो जो करेक्ट सेंटेंस है वो होता है ही एंड आई वेंट टू द स्टोर। उसके बाद अगर आपके पास फोर्थ आपके पास क्या होता है कि आपके प्रोनाउंस को शिफ्ट कर दिया जाता है इनअप्रोप्रिएटली। मतलब कंसिस्टेंट व्यू नहीं मिलता आपको, या आप ये पता नहीं चलता कि ये प्रोनाउन किस चीज को रेफर कर रहा है। एग्जाम्पल देख लें।
एग्जाम्पल है आपके पास, वन शुड डू यूर बेस्ट। अब यहाँ पे यूर तो वन के लिए हो नहीं सकता, वन शुड डू यूर बेस्ट, तो प्रोनाउन भी अकॉर्डिंगली, सब्जेक्ट वन है तो अकॉर्डिंगली वन ही यूज होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा वन शुड डू वंस बेस्ट। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। उसके बाद जो आपके पास लास्ट एरर्स आते हैं या एरर्स फाइंड कर सकते हैं, वो ये होता है कि आपके प्रोनाउन यूज होते हैं किसी जर्नल आइडिया को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं, और स्टेटमेंट को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं जो कि गलत होते हैं। अब एरर देखें, जेन वाज लेट विच एनवाइड मी। अब ये विच जो यूज हुआ है इस लेट के लिए यूज हुआ है, विच इज रॉन्ग, एरर है यहाँ पे। प्रोनाउन विच जो यूज हुआ है आपके पास लेट के लिए यूज हुआ है, जो यहाँ पे गलत यूज हुआ है। उसके लिए अगर इसको करेक्ट किया जाए तो करेक्ट होगा जेन्स लेटनेस एनॉयड मी। दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। उसके बाद अगर स्ट्रेटजीज आपको देखनी है कि करेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप एंटीसीडेंट आइडेंटिफाई करें कि ये प्रोनाउन किस नाउन किस नाउन की जगह पे यूज हुआ है, किस नाउन को रेफर कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड जो है आपने पास देखें कि ये प्रोनाउन क्लियर मीनिंग कन्वे कर रहा है या इसमें क्लियरिटी है, उससे आपकी एम्बिग्विटी चेक हो जाएगी। और थर्ड पे आप जो है देख सकते हैं प्रोनाउन केसेस सब्जेक्टिव, इधर यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज होगा या ऑब्जेक्टिव यूज होगा, वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप कंसिस्टेंट देखें यूज हुआ है आपके पास प्रोनाउन या नहीं, फोर्थ ये ज़रूर देखें। उसके बाद आप ये ज़रूर देखें कि यहाँ पे कोई वेग्यू प्रोनाउन तो यूज नहीं होगा जिससे मतलब क्लियरिटी नहीं मिल रही या क्लियर आइडिया कन्वे नहीं हो रहा। लास्ट में आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं करेक्शंस के, तो वो एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ एनी वन वॉन्ट्स टू ज्वाइन दे शुड साइन अप। यहाँ पे एनी वन सिंगुलर है, लेकिन जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो हुआ है आपके पास दे। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है जिसके लिए प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो वो भी फिर प्रोनाउन भी उसके लिए सिंगुलर यूज होगा। आप देखिए, इफ एनी वन वॉन्ट्स टू ज्वाइन ही आर शी शुड साइन अप, यहाँ पे सिंगुलर नाउन यूज कर देंगे सिंपली। दूसरा एरर देखें, द कमेटी फिनिश्ड देयर रिपोर्ट। कमेटी सिंगुलर है लेकिन यहाँ पे देयर जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो प्लूरल यूज हुआ है। तो करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, द कमेटी फिनिश्ड इट्स रिपोर्ट, इट्स इज अ सिंगुलर। थर्ड, शी गेव द बुक टू जोहान एंड आई। अब यहाँ पे शी गेव द बुक टू जोहान एंड आई की जगह जो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है, लेकिन आई की जगह केस आपके पास कौन सा यूज होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। शी गेव द बुक टू जोहान एंड मी इज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे मी आई की जगह ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होगा आई का मी। उसके बाद फोर्थ में एरर देखें आप, इन द मीटिंग मैनेजर टोल्ड द टीम दे नीड टू इम्प्रूव। टीम इज अ सिंगुलर आपके पास, तो दे प्लूरल है, नाउन आपके पास मतलब एरर है दे में। करेक्शन देखें, इन द मीटिंग द मैनेजर टोल्ड द टीम मेंबर्स। अब उसने क्या किया, जिसको जिस नाउन को आपके पास प्रोनाउन रेफर कर रहा था उसको प्लूरल कर दिया, टीम मेंबर्स कर दिया, तो दे जो प्रोनाउन यूज किया गया है अब करेक्ट है। लास्ट देखें, द डॉग चेस्ड इट्स टेल विच वाज फनी। यहाँ पे विच यूज हुआ है जो कि गलत यूज हुआ है, इट्स टेल की जगह जिसको रेफर कर रहा है विच जो है इट्स टेल को रेफर कर रहा है, लेकिन जो करेक्ट यूज होगा वो होगा इट वाज फनी। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोनाउन एरर्स। और इसके लिए मैं वर्कशीट आपको सेंड कर देता हूँ। उसके बाद जो आपके पास एरर डिटेक्शन का
लास्ट लेक्चर बचेगा वो होगा एडजेक्टिव के एरर्स। फिर आपके पास जो है एरर डिटेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपने सब्जेक्ट वर्ब पर एग्रीमेंट पढ़ लिए, टेंसेस पढ़ लिए हैं, प्रीपोजिशंस पढ़ लिए हैं। कौन से दो एरर रिपीट करूं, आप बता दें, मैं रिपीट कर देता हूं फहीम। सेकंड नंबर सर। अच्छा, सेकंड नंबर आप देखें, सेकंड नंबर में कह रहा है दी कमेटी। ये कह रहा है यहाँ पे दी कमेटी फिनिश्ड देयर रिपोर्ट। अब कमेटी आपके पास सब्जेक्ट है और देयर यहाँ पे प्रोनाउन है। देयर रेफर कर रहा है आपकी कमेटी को, कमेटी को आपका देयर रेफर कर रहा है, लेकिन कमेटी इज ए सिंगुलर। और यहाँ पे जो प्रोनाउन रेफर कर रहा है कमेटी को वो प्लूरल है। तो हम, जो प्रोनाउन होना चाहिए वो नंबर में भी एग्री करे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका जो प्रोनाउन यूज होगा उसकी जगह वो भी सिंगुलर ही यूज होगा। तो इसकी करेक्शन होगी द कमेटी फिनिश्ड इट्स रिपोर्ट। इट्स सिंगुलर होता है आपके पास। जी, और कौन सा आप कह रहे थे रिपीट करने के लिए? 4 नंबर सर। अच्छा, 4 नंबर आप देख लें। 4 नंबर में क्या था आपके पास? 4 नंबर में इन द मीटिंग द मैनेजर टोल्ड द टीम दे नीड टू इम्प्रूव। अब ये जो दे है वो रेफर कर रहा है टीम को, लेकिन टीम यहाँ पे जो है सिंगुलर है। सर लेकिन देर आपका होगा जो ना यहाँ। प्रोन क्या होगा? सर इसमें एरर कौन सी है, देगी जगह पे। इसमें एरर आपके पास, या आप टीम को टीम मेंबर्स कर दें तो फिर प्लूरल हो जाएगा आपका, जो जिसको आपका नाउन प्रोनाउन रेफर करेगा दे, तो फिर भी ठीक बन जाएगा। या इस दे की जगह आप सिंगुलर पुट कर दें, कोई सिंगुलर अच्छा नाउन पुट कर दें। जी जी। तो आपका सेंटेंस 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। दे की जगह या आप सिंगुलर प्रोनाउन यूज करें, या आप ये जो टीम है इसको प्लूरल बना दें। जैसे आपके पास निचले सेंटेंस में, जी जी, मैं वर्कशीट सेंड कर देता हूँ। करेक्शन में दिखा रहा है टीम मेंबर्स। अब उसने टीम मेंबर्स, पहले टीम था फिर टीम मेंबर्स कर लिया, तो ये प्लूरल बन गया। और प्लूरल की जगह फिर नाउन भी प्लूरल आपके पास दे करेक्ट होगा सेंटेंस। अगर जस्ट टीम होता सर, मेंबर्स ना होता। तो फिर तो गलत है, आपको ऊपर जो दिखाया गया है। वो गलत तो है, फिर सर क्या लगाता है दे की जगह। दे की जगह आप कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। आपके पास कौन से सिंगुलर टीम के लिए यूज हो सकता है? एनीवन कैन टेल। अगर आप में से कोई बता सकता है कि टीम की जगह कौन सा सिंगुलर नाउन यूज कर सकते हैं? सर देम यूज होगा। ही आर शी। देम प्लूरल है सिंगुलर है? ही आर शी टीम के लिए किस तरह यूज कर सकते हैं? देख एक्सक्यूज पता मी नहीं सर। प्लूरल है सिंगुलर है भाई फिर। एट टीम सर।